हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का प्रथम चैप्टर प्राचीन भारत के बारे में क्या करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस सभी को देखेंगे ताकि एग्जाम में 1 से 2 नंबर इस चैप्टर से हमें आ जाए। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट कर। देखिए, कहता है भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद के संकलन करता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास क्या है? इसके रचयिता है। ठीक है, आगे कहता है वेद जो है कि वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है किसका उपदेश देता है? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। वेद क्या प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। फिर से समझिए, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद के कौन है रचयिता? महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, और फिर बोले वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। देखिए, कहता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 क्या होता है? सूक्त होता है। ठीक है, कहता है ऋग्वेदों को, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। कहने का मतलब कि ऋग्वेद जो है ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कहने का मतलब कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र है। और ऋग्वेद में ही कहा गया है कि सूर्य देवता जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री समर्पित है। सावित्री को क्या है? गायत्री मंत्र समर्पित है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि देवता सोम का किस मंडल में उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खील कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, एक अधन्य शब्द का उपयोग किया गया ऋग्वेद में, जिसका मतलब होता है, अधन्य शब्द का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जाता है। ठीक है, कहने का संबंध की गाय। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द किस किस जानवर के लिए उपयोग किया गया है? गाय के लिए, कि गाय का क्या करे? वध नहीं करे। फिर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है पुरुष सूक्त है। क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है, जिसके 4 वर्ण है, जिनके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में ही वर्णित है हाँ पुरुष सूक्त, जिसके द्वारा बताया गया है कि 4 वर्ण है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जो कि अभी हम लोग का जो कैलेंडर है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको कि हम लोग ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर क्या है? ये आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ये जो है किसके जन्म पर आधारित है? तो ईसा मसीह के जन्म पे क्या है? आधारित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ईसा पूर्व में पहले जो है गिनती जो होता था ना, वर्ष का उल्टी गिनती चलता था। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहने का मतलब कि महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसी समय से ईस्वी कहलाना स्टार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि देखिए एडी यानी होता है एनो डोमिनी। ठीक है, ईस्वी को एडी भी बोलते हैं शॉर्ट में। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है वमनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में। आपको ये वर्ड है वमनावतार के, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वमनावतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर कहता है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का क्या कह रहे हैं, उल्लेख किया गया है। कहता है वामनावतार जो है भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी वामन अवतार जो बोलते हैं ना हम लोग, वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। उन्हीं को कहा गया वामन अवतार को कि दक्षिण भारत में वामन अवतार को क्या कहा गया, उपेंद्र कहा गया। ऋग्वेद अभी हम लोग पढ़े, ऋग्वेद को एक बार फिर से शॉर्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, जितना अभी पढ़े उसका रिवीजन करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो वेद को कहा जाता है। वेद के संकलन करता यानी उनके लेखक कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश भी देता है, ठीक है, उपदेश देता है। और आगे बढ़ते हैं, कहता है वेद 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम लोग पहला ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद के संकलन करता कौन थे, तो ये विश्वामित्र। ऋग्वेद को किसने लिखा, विश्वामित्र ने लिखा। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। सूक्त कितनी होती है, 1028 सूक्त होती है और 10,462 क्या होता है, ऋचाएं होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। कहता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख, आपको याद रखना है कि 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो देवता सोम का किस मंडल में उल्लेख है, तो 9वें मंडल में। उसी में फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है तीसरे मंडल में किसका चर्चा है, तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। इन तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो कि समर्पित है सावित्री को गायत्री मंत्र। और 9वें मंडल किसी से संबंधित है, तो सोम देवता से। और 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को, 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है ऋग्वेद में ही ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि पुरुषुक्त, जिसके अनुसार ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषुक्त शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि यह 4 वर्ण। पुरुषुक्त का अर्थ होता है जिनके अनुसार 4 वर्ण। कौन कौन 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण, ठीक है। आगे बढ़ते कहता है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का उपयोग किया गया। अधन्य का मतलब होता है कि जिनका वध नहीं करना। आपको क्वेश्चन पूछा कि अधन्य किस जानवर से संबंधित है, या ये शब्द का क्या मीनिंग निकलता है, तो यह क्या हो जाएगा, गाय, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी जो कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर है, जो कि ईसा मसीह के जन्म के आधारित है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है ईस्वी कहलाने लगा। ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहते थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जैसे कि ईसा मसीह का जन्म उसी समय से ईस्वी कहलाने लगा। ईस्वी में सीधी गिनती चलता है, ईसा पूर्व में क्या होता था, उल्टी गिनती चलता था। फिर आगे बढ़ता है, वामनावतार के 3 पगों का उल्लेख, ठीक है, प्राचीनतम स्रोत है, किस वेद में है, यह ऋग्वेद में। आपको याद रखना है कि वामनावतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में है, तो यह ऋग्वेद में संबंधित है। कहता है वामनावतार के भगवान को दक्षिण भारत में क्या कहा जाने लगा, तो उपेंद्र के नाम से जाने लगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं, 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यजुर्वेद, फिर एक स्टेप और रखिएगा। कहता है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में ऋग्वेद के बाद शतपथ किसका स्थान है, तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। फिर ऋग्वेद हम लोग देख लिया। अब ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद कहता है यजुर्वेद मंत्र तथा बलि का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो यजुर्वेद में। आपको याद रखना है मंत्र तथा बलि का उल्लेख किस वेद में, यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को ओधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ओधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम विधि विधान का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ विधि विधान का उल्लेख है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों है। देखिए यजुर्वेद से पूछेगा कि यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो यजुर्वेद पढ़ने वाले को ओधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद जो है मंत्र तथा बलि का उल्लेख किस वेद में किया गया, यजुर्वेद में किया गया। बलिदान की विधि किस वेद में किया, यजुर्वेद में।
गद्य एवं पद्य किस वेद में संबंधित है, तो यजुर्वेद में। फिर आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। पता है सामवेद किस चीज से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है, ठीक है, संगीत गान से। यानी कहने का मतलब कि साम का शाब्दिक अर्थ होता है गाना, गान, ठीक है। देखिए सामवेद को कहता है उदात्तरी। सोम, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सामवेद या सोमवेद किस चीज से संबंधित है, तो ये गाना से संबंधित, गान से, ठीक है। सोमवेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्तरी, ठीक है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गाना, ठीक। और सामवेद पढ़ने वाले को ऋचाओं को क्या कहते हैं, उदात्तरी कहते हैं, ठीक। कहता है ऋग्वेद से इसमें 1810 सूक्त है। सामवेद में कितनी सूक्त है, 1810 सूक्त है। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सोमवेद को कहा जाता है। फिर से सुनिए सामवेद के बारे में। बोलेगा सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह सामवेद किस चीज से संबंधित है, तो यह गाना से संबंधित है। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्तरी कहते हैं। हाँ, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद का पूछेगा, अब औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधियों यानी दवाइयों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ठीक। उसके बाद आता है मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण किस में मिलता है, अथर्ववेद में। आपको जितना भी वेद में जितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस है, हम वो सब आपको इसी तरह डिस्कशन और क्विज के माध्यम से चैप्टर वाइज 15-15 मिनट में बताते चल जाएंगे। रुक जाइए, अभी और है आपका क्वेश्चन। कहता है अथर्ववेद में है विचारों तथा अंधविश्वासों का उल्लेख किस वेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का सबसे औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में है, अथर्ववेद में है। फिर कहता है राजा का चुनाव, हाँ, वशीकरण, ये सब जो है ना किसमें है, ये सब किसमें, अथर्ववेद में। जादू टोना, ये सब किसमें है, अथर्ववेद में है। इसमें सभा एवं समिति कोई प्रजापति की 2 पुत्रियों का आ गया है। आपको याद रखना है जादू टोना का उल्लेख किस वेद में, अथर्ववेद में संबंधित है। फिर बोलेगा कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया, यह किस वेद में है, यह अथर्ववेद में है। फिर उसके बाद आता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। एवं सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद है, ठीक है। एक बार हम लोग शॉर्ट फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा कि सोमवेद किस चीज से संबंधित है, तो संगीत से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद बोलेगा आपको विचारों तथा अंधविश्वासों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। हाँ, और औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। फिर कहता है सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया, इसका किस वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक। फिर कहा गया आपका ये हो गया आपका, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। आप लोग को इसी तरह हम डेली क्विज के माध्यम से आप लोग को 15-15 मिनट टॉपिक वाइज समझाएंगे। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो जाएगा, कुछ कारण बस वीडियो नहीं हो पा रहा अभी, पर रेगुलर हम आप लोगों को प्राचीन भारत स्टार्ट किए। इसी तरह चैप्टर हर एक टॉपिक वाइज आप लोग को जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्विज के माध्यम से आप लोगों को समझाते चल जाएंगे, और कभी कभी बोर्ड पे भी लिख के बताएंगे, ठीक है। एक बार देखिए फिर से वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर कहता है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, ठीक। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। कितना सूक्त है, 1028 सूक्त है। कितना ऋचाएं है, 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। इस 8वें मंडल बोले किस चीज से संबंधित है, 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। और 3रे मंडल किस चीज से संबंधित, 3रे मंडल सूर्य देवता सावित्री को गायत्री में समर्पित है। और 9वें मंडल किस चीज से संबंधित है, तो 9वें मंडल देवता सोम से संबंधित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व बोलते थे, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी बोलते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। और उनके बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व था। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर चल रहा है, तो ग्रेगरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर चल रहा है, ठीक है। अधन्य शब्द किस चीज से संबंधित है, यानी पशुओं का वध नहीं करना बोलेगा, या फिर आपको गाय से भी संबंधित याद रखना है कि अधन्य बोलेगा। ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, किस जानवर के लिए, किस पशु के लिए, तो गाय के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, वामनावतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक। कहता है ऋग्वेद में अग्नि के लिए, इंद्र के लिए कितने ऋचाओं, 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। फिर आगे बढ़ते हैं,
ऋग्वेद के बाद शतपथ किसका स्थान है? तो ब्राह्मण का स्थान है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्यु कहते हैं। मंत्रों तथा बलि का उल्लेख किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है।